दुनिया की सबसे पवित्र धरती यानी भारत माता की धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। और चलिए सब लोग कहेंगे अम्बे मैया की जय। बहुत महत्वपूर्ण दिवस चल रहे हैं और ये दिवस जीवन को बदलने वाले सिद्ध होते हैं, बशर्ते आप सब तामझाम छोड़कर ध्यान कीजिए, जप कीजिए, यज्ञ कीजिए। उम्मीद करता हूं आप उपवास जरूर रख रहे होंगे और यज्ञ कर रहे होंगे। देने वाली वही है, उसके पास पहुंचने की कोशिश कीजिए, उस तक अपने भाव पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। मैं आज मां चंद्रघंटा की बात करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे शारीरिक लक्षणों की बात करना चाहता हूं जिनको देखकर, जिनको समझकर हम अपना भविष्य जान सकते हैं और साथ ही साथ समय रहते परेशानियों से बच सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ज्योतिष में समुद्र शास्त्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि आप स्वयं अपने ग्रह देख लेते हैं, अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं। मैं बारंबार कहता हूं, गुण अपने आप निखर के आ जाएंगे, आप अपनी कमजोरियों को ठीक करना शुरू कर दीजिए। अन्यथा एक कमजोरी 1000 गुणों पर भारी पड़ जाती है जब हम सामाजिक जीवन जीते हैं। तो ऐसे ही कुछ शारीरिक लक्षणों को मैं आपको बताने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए और अपने बारे में जान लीजिए। जैसे नाक की बात शुरू करते हैं। चपटी और छोटी नाक, ऐसे होते ना, चपटी और छोटी भी हो जाती है। किसी की नाक चपटी हो, छोटी भी हो और उसके गाल फूले हुए हों तो उसका बुध अच्छा होता है। ऐसे लोग बुरे से बुरे समय में भी हंसते हंसाते रहते हैं और कठिन समय में मेहनत से बाहर आने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी नाक बड़ी और चौड़ी हो, नथने काफ़ी आपके बड़े हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है, अच्छे पदों पर पहुंचता है और उसके बाद भी ज़मीन से जुड़ा रहता है, लोगों के साथ जुड़ता है, पर खुराफाती बहुत होता है, जिसकी वजह से दुश्मनी उठानी पड़ती है। यदि लंबी है नाक, पतली है नाक, सीधी है नाक और ऊंची है, लंबी नुकीली, पतली, सीधी, ऊंची नाक है, तो अच्छे सूर्य की निशानी है ये। पर ऐसे लोगों को अपना राहु ठीक रखना चाहिए। ऐसे लोगों को चींटियों को आटा अवश्य देते रहना चाहिए, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि बहुत होती है और ये लोग पद नाम पाने की अंध दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जो इन्हें कभी कभी दुर्भाग्य से मिला देती है। नाक ही नहीं, पैर भी हमारे लिए बहुत कुछ कहते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों के पांव के तलवे चिकने और मुलायम होंगे, उनका जीवन अपेक्षाकृत आसान होगा। जिनके तलवे बहुत सख्त होंगे, ठेठे पड़ी हुई होंगी, वह लोग परेशानियों में घिरे रहेंगे और अपने लिए खुद बुलाते हैं परेशानियां। जीवन पर्यंत ये कहीं ना कहीं परेशानियों में उलझे रहते हैं या जीवन में उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है। यदि पांव सॉफ्ट हैं तो ये परेशानियां उन्हें 28वें वर्ष से दूर होते हुए दिखने लगेंगी। थोड़ा सॉफ्ट हैं, यदि बहुत ही हार्ड हैं तो जीवन भर, अन्यथा 28 वर्ष से या 36 वर्ष से भाग्य उनका चमकना शुरू करता है। लेकिन अगर काफ़ी कड़े हैं तो आपको जीवन में 52वें वर्ष के उपरांत सफलता मिलनी शुरू करती है और तब तक उलझने और समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। ये एकदम रेस्ट एश्योर्ड वाली बात है। पैरों में विवाहियां, ये बहुत बुरा लक्षण है। यदि आपके पैरों में विवाहियां लगातार हो रही हैं तो राहु शनि आपका खराब है। और वैसे कुछ लोगों को मौसम बदलने के कारण बीमारियां पड़ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को पानी में पैर रखने की वजह से बीमारियां पड़ जाती हैं, उसमें कोई बात नहीं। परंतु यदि बीमारियां पड़ जाती हैं, अधिक देर तक रहती हैं, काले काले निशान उसमें होते हैं या उसमें दर्द वगैरह कभी होने लगता है, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को माथे पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को क्रोध से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अपने जूते चप्पल यदा कदा दान करने चाहिए। साथ ही साथ सफ़ेद वस्त्र अधिक पहनना चाहिए और चंदन का इत्र लगाना चाहिए। अतः अपने इष्ट और महामृत्युंजय का जप ऐसे लोगों को अवश्य करना चाहिए जिनके पाँव बहुत सख्त हैं, ठेठे पड़ी हुई हैं। जिनके पाँव कछुए की आकृति के हैं वो बड़े सरल, कर्मठ और सौभाग्यशाली होते हैं। पर इसके लिए 2 शर्त है।
पहली बात, पाँव कछुए की तरह हो लेकिन पाँव में पसीना आए तो सब बेकार। और दूसरी बात, नसें पाँव के अंदर उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी भी पाँव में बहुत ज़्यादा मोटी नसें जो दिखती हैं, ये अच्छी निशानी नहीं है। और अब गुरु मंत्र। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे को सौभाग्य या दुर्भाग्य का स्पष्ट संकेत देती है, जैसे पसीना आना। कुछ लोग नोट करें, उनके पाँव में बड़ा पसीना आता है और इतना पसीना आता है कि उनके जूतों से ऐसी बदबू आती है कि वह यदि किसी घर में जाए, शादी बारातों के दौरान जब ऐसी जगह कहीं जाकर अपने जूते उतार दें तो एक दो तो निश्चित बेहोश हो जाए। इनके जूतों से इतनी महक आनी शुरू होती है क्योंकि उसमें पसीना मरने लगता है। ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे लोगों को अपने इष्ट का नाम जपना चाहिए या अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए और ऐसे लोगों को अहंकार का त्याग करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी तरफ से कभी षड्यंत्र, निंदा, राजनीति नहीं आनी चाहिए और ऐसे लोगों को कामुकता छोड़नी होगी, आलस से तजना होगा, नहीं तो ऐसे लोगों के भाग्य में बहुत परेशानियां आना तय है। आगे बढ़ेंगे 4 कदम, 3 फिर पीछे आ जाएंगे। यह है, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमारे राहु, शनि और मंगल इतने खराब हैं कि वह सूर्य को भी फल प्राप्त नहीं करने दे रहे। तो जब आपका सूर्य साथ देगा नहीं, ये 3 ग्रह बहुत खराब होंगे, तो आपके लिए जीवन की गाड़ी चलाना, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना, ये बहुत कठिन हो जाए करेगा। इसलिए अगर ये गड़बड़ हो रही है तो सूर्य की उपासना करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग पूजा सूर्योदय तिथि के हिसाब से करते हैं। सभी लोग रात्रि की पूजा नहीं करते। जो सूर्योदय तिथि के हिसाब से कर रहे हैं वह आज चंद्रघंटा माता की पूजा ही करेंगे। नवरात्रि में सभी दिन सुबह के हिसाब से नहीं बल्कि दोपहर के हिसाब से बदल रहे हैं। इसलिए नवमी दशमी भी एक ही दिन पड़ेगी, अष्टमी नवमी भी एक ही दिन आ रही है। तो आप अपने हिसाब को सूर्य के उदय की तिथि के हिसाब से ही समायोजित करके चलिएगा। माँ चंद्रघंटा की ही आपने उपासना आराधना करनी है और उनके नाम से दान अवश्य देना है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि माँ के ये 9 दिन बड़े विशेष होते हैं और आप यदि वचनबद्ध होकर कर्मठता के साथ माता की पूजा उपासना करते हैं तो आपको फल मिलेगा। आपकी तकदीर की समस्याएं सुलझेंगी, निश्चित रूप से सुलझेंगी। तो बोलिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो करते रहिए जप और अपने जीवन में खुश रहिए, खुश रखिए, उन्नति कीजिए। राम राम, नमस्कार। अंबे मैया की जय।